हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर्ड बाय ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी। आज हम लोग सीखेंगे टैली एप्लीकेशन को ओपन कैसे करते हैं, उसके अंदर कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। और फुल कंपनी का डिटेल्स की कैसे इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स फिल होता है, कैसे फिल करते हैं, कहाँ पे किस जानकारी को फिल करना है, ये सारी चीज़ को आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टैली RP9 का एप्लीकेशन शॉर्टकट। उस पर हम लोग डबल टैप करेंगे, माउस का डबल क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन ओपन होने के लिए रेडी हो जाएगा। कुछ समय लेगा और एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगा तो फर्स्ट प्रीव्यू ऐसा रहेगा, पावर्ड ऑफ सिंपलिसिटी टैली RP9। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसके बटन प्रेस करके और अंदर चले जाएंगे कंपनी के अंदर। यहाँ पे दो कंडीशन, जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं और जब आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम आपका ओपन रहता है, ठीक है, टैली प्रोग्राम जब ओपन रहेगा तो यहाँ पे दो कंडीशन आएगा आपके साथ। पहला कंडीशन ये रहेगा कि पहला कंडीशन क्या रहेगा कि कंपनी ऑलरेडी बना हुआ भी दिख सकता है। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हमारा माउस का कर्सर पॉइंटर है वहाँ पे देखिएगा कि आपको कंपनी का नेम दिख रहा होगा, कंपनी का डेटा एंट्री का डेट दिख रहा होगा, यहाँ पे करंट पीरियड दिख रहा होगा, करंट स्टेटस दिख रहा होगा, करंट डेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक ना। तो अगर कंपनी में पहले से दिख रहा है तो उसको बंद करना होगा, और नहीं दिख रहा तो फिर अच्छी बात है। तो सबसे पहले अगर कंपनी में ऑलरेडी कंपनी बना हुआ दिखे तो सबसे पहले उसको बंद करेंगे। बंद करने के लिए क्या प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से Alt+F1 की को प्रेस करेंगे। Alt+F1 की, F1 की कौन सा F1 की, कीबोर्ड का सबसे ऊपर वाला जो रो होता है उसमें F1 से लेकर के F12 तक की होता है, उसको बोलते हैं फंक्शनल की। उसी को Alt+F1 की हम लोग जब प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी का नेम दिख रहा है। जैसे ही Alt+F1 की प्रेस करेंगे कंपनी का नेम बंद हो जाएगा और गेटवे ऑफ टैली की जगह पे जो है यहाँ पे अब आ जाएगा क्या, यहाँ पे कंपनी इन्फो विंडोज। Alt+F1 कंपनी हो गया बंद। यहाँ पे देखिए कंपनी का नेम शो करना बंद कर दिया, लास्ट डेटा एंट्री भी खत्म हो गया, करंट पीरियड भी शो करना बंद कर दिया, करंट डेट भी शो करना बंद कर दिया। कंपनी इन्फो विंडोज में सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर और क्विट, अलग अलग चीज़। सेलेक्ट कंपनी का मतलब जब हम लोग कंपनी ऑलरेडी बना है और हम लोग उस कंपनी को खोलना चाहते हैं तो सेलेक्ट कंपनी का यूज करके हम लोग उस कंपनी को दोबारा ओपन कर सकते हैं। लॉगिन रिमोट यूजर, लॉगिन अगर लगा हुआ तो लॉगिन पासवर्ड से हम लोग खोल सकते हैं। क्रिएट कंपनी, नया कंपनी बना सकते हैं। और उसके बाद बैकअप है तो बैकअप का मतलब बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर का मतलब रिस्टोर, और क्विट का मतलब है कंपनी को बंद करना। तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे आप देखे होंगे कि जिस हम लोग ऑप्शन को सेलेक्ट किए उसमें एक लेटर हाईलाइटेड था, है ना, हाईलाइटेड सारे में। जैसे सेलेक्ट कंपनी में S, लॉगिन में L, क्रिएट में C, बैकअप में B, रिस्टोर में R, क्विट में Q, ठीक है। इस तरह से हॉट की एक लेटर जो हाईलाइटेड है, इस जो ये हाईलाइटेड जो लेटर है इसको हम लोग हॉट की के नेम से जानते हैं। किस नेम से जानते हैं, हॉट की। हॉट की डैट मीन्स कि अगर हम लोग उस लेटर को प्रेस करेंगे तो उस फीचर्स के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी हम लोग क्रिएट कंपनी के अंदर अगर C प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो डायरेक्ट कंपनी क्रिएशन विंडोज अपीयर हो जाएगा। देखिए कंपनी क्रिएशन विंडोज अपीयर हो गया, यहाँ पे हो गया, दिख रहा है आपको। चलिए सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है डायरेक्टरी का। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, जब हम लोग कंपनी क्रिएट करेंगे और कंपनी एक्सेप्ट करवा लेंगे तो वो कंपनी किस जगह पे जाके स्टोर होगी उसका लोकेशन। जैसे C ड्राइव में यूजर्स नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर पब्लिक नाम का एक फोल्डर है और उसके अंदर टैली RP9 है, और टैली RP9 के अंदर डेटास नाम का फोल्डर है। उसके अंदर जब जाइएगा तो वहाँ पे कंपनी का कोड आपको दिखेगा, जो भी कंपनी बनाए होंगे उसका एक कोड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेम पे। कंपनी का नेम, कंपनी का नेम क्या हो सकता है, तो कंपनी का नेम कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोग जाएँ तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी का शॉर्ट नेम। जैसे हम लोग लिख दिए यहाँ पे ब्राइट सी कंप्यूटर एकेडमी, ठीक है ना, BCA, ठीक ना। और यहाँ पे हम लोग डाल दिए CPDR छिपादोर के अंदर। इंटर प्रेस करेंगे, मेलिंग नेम पूछेगा, प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स। मेलिंग डिटेल्स का मतलब मेल से रिलेटेड डिटेल्स पहला है। उसके बाद जब हम लोग इंटर प्रेस करेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा मेलिंग नेम। मेलिंग नेम क्या होता है, मेलिंग नेम मेल आने और मेल जाने के लिए जो हम लोग मेलिंग यूज़ करते हैं, मेल्स यूज़ करते हैं, ईमेल, उसका क्या नेम है। तो यहाँ पे हम लोग नेम, जब जिसका जो नाम रहता है उसी नेम से ईमेल आईडी भी बनाता है। तो अधिकतर समय में ये सेम टू सेम रहता है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। फिर अगेन इंटर प्रेस करेंगे, इसको सेम रखते हैं। एड्रेस कहाँ पे है ये, तो मान लीजिए हम लोग इस यहाँ कहाँ पे चला रहे कंपनी को, जिस जगह पे चला रहे उस जगह का नेम। तो मान लीजिए हम लोग छिपादोर में चला रहे, CHHIPADOHAR,
छिपा दो इंटर प्रेस करेंगे। और एक्स्ट्रा डिटेल्स अगर डालना है, फुलफिल डिटेल्स फिल करना है, तो यहाँ पे हम लोग एड्रेस का फुलफिल डिटेल्स फिल कर सकते हैं। जैसे लाते यार हम लोग इसमें ठीक है, फिर इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे और डिटेल्स डालना डालिए। फिर अगला हम लोग है कंट्री, किस कंट्री से आप जो है टैली ERP9 को यूज़ करें, क्योंकि मल्टीपल कंपनी के द्वारा जो है टैली ERP9 यूज़ किया जाता है और डेटा का एंट्री किया जाता है। चलिए, ट्रांजेक्शन का एंट्री किया जाता है। तो कंट्री क्या ले लेंगे हम लोग? इंडिया। क्या प्रभाव पड़ेगा? हम लोग जब इंडिया लेंगे तो उसका प्रभाव बेस करेंसी इंफॉर्मेशन पे पड़ेगा, जो यहाँ के आपको शो कर रहा है। अगर हम लोग करेंसी, अगर हम लोग यहाँ पे कंट्री इंडिया लेते हैं तो बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन रुपीज़ में रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पे किसी और चीज़ को, जैसे हम लोग USA अगर डालते हैं तो आप जैसे ही देखिएगा कि हम लोग UK यहाँ पे सेलेक्ट करके UK दबाएं तो यहाँ पे देखिएगा आपका यहाँ पे पौंड हो गया, पौंड देख रहे हैं ना, पौंड हो गया। इसीलिए हम लोग जिस स्टेट में जिस कंट्री में है उसी कंट्री का यहाँ पे नेम डालेंगे, ताकि हमारा करेंसी भी उसी कंट्री के अकॉर्डिंग बने। अभी देखिए दोबारा से यहाँ पे क्या हो गया, रुपीज़ हो गया ना, INR इंडियन रुपीज़, क्लियर है। उसके बाद इंडिया के किस स्टेट से हैं आप? तो हम आए अभी झारखंड स्टेट से। आप जिस स्टेट के होंगे उस स्टेट से यहाँ पे डालिएगा, उस स्टेट को यहाँ डालिएगा। तो हम जिस स्टेट में हैं आप उसका 2 डिजिट डालिएगा तो ऑटोमेटिक वो स्टेट सेलेक्ट कर, जैसे JS डाले तो झारखंड को सिलेक्ट कर लिया। इंटर प्रेस करेंगे, झारखंड एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी जिस जगह पे हैं आप उसका पिन कोड क्या है? तो जो भी पिन कोड है आपका, ठीक है, वो आप डालिए, जैसे 822101, ठीक है, या फिर जो भी आपका है वो आप पिन कोड यहाँ पे डालिए, इंटर प्रेस कीजिए। फ़ोन नंबर, जो भी आपका फ़ोन नंबर हो यहाँ पे डालेंगे आप, ये फ़ोन नंबर है, ठीक है, 9876543210, ये नंबर है आपका फ़ोन नंबर। मोबाइल नंबर जो भी आप डालना चाहते हैं वो आप मोबाइल नंबर में यहाँ पे डाल सकते हैं। अगला है फैक्स नंबर। फैक्स नंबर पहले यूज़ किया जाता था। फैक्स एक मशीन होता था जो डायरेक्ट जो है अपने डेटा डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने का काम करता था विथ कोड। एक कोड रहता था, फिर जैसे आज मोबाइल नंबर है कि हम लोग इसका नंबर टाइप करेंगे तो इसी के पास कॉल लगेगा, उसी तरीके से फैक्स नंबर होता था। हम जिसका कोड डालते थे उसी के पास वो डॉक्यूमेंट जाता था, मेल होता था और डायरेक्ट वो प्रिंट कर सकता था डॉक्यूमेंट को। ये 7 डिजिट का होता है और हम लोग यहाँ पे 7 डिजिट का कोई भी एक नंबर टाइप कर देंगे। अभी जो भी है आपको, अगर अभी है आपके पास तो यहाँ पे डालेंगे, नहीं है तो यहाँ पे छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर इंटर प्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे अभी हम लोग नॉर्मली जो है ना, अभी एक ईमेल आईडी बना लेते हैं 01@gmail.com। ये नॉर्मली अभी के लिए बनाया हुआ है, ये रियल नहीं है, मतलब सही नहीं है ईमेल आईडी, बस ये बनाया हुआ है समझने के लिए कि यहाँ पे ईमेल आईडी भराएगा, ठीक है ना, इस फिल होगा। अगला है वेबसाइट। अगर कोई आपका वेबसाइट है तो आप वेबसाइट पे जा करके इसको भी ढूंढ सकते हैं, जैसे www.brightcomputeracademy cpdr.com, ठीक है, ये आपका वेबसाइट है। जो भी आपका वेबसाइट होगा उस वेबसाइट को यहाँ पर डालेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे अगेन से। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन हो गया, बुक एंड फिनेंशियल ईयर डिटेल्स। फाइनेंशियल ईयर का डिटेल्स यहाँ पर डालना है। पहला ऑप्शन क्या है, फिनेंशियल ईयर बिंग्स फ्रॉम। बिंग्स फ्रॉम का मतलब अब समझिए, जब से कंपनी का बिलिंग काम जो है स्टार्ट होता है, कब से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो हमेशा कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जो है 1 तारीख चौथा महीना से ही स्टार्ट होता है। आप हमेशा सुने होंगे अपने परिवार में भी कि मार्च जब आता है तो बोलते हैं कि अभी क्लोजिंग का डेट चल रहा है, 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होगा। 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होगा मतलब नया अकाउंट स्टार्ट होगा, और जो 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक चलेगा, फिर उस साल 1 अप्रैल को फिर दोबारा नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जिस साल में हम लोग काम कर रहे हैं उसका अगर हम लोग जोड़े या देखें तो फिनेंशियल ईयर 1/4/2025 को स्टार्ट हो चुका है और अभी उसका 2 महीना ख़त्म भी हो चुका है, ये तीसरा महीना चल रहा है, ठीक है ना। फिर तो हम लोग यहाँ पे हमेशा 1/4 जो करेंट पीरियड है, अगर 2025 है 2025, 2026 है तो 2026 डालेंगे, ठीक है। या फिर जो आने वाले समय में जो भी वीडियो आप देखेंगे उस टाइम जो भी डेट या फिर वहाँ पे टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डेट को डालेंगे। इंटर प्रेस करेंगे, ये हमेशा डेट जो है ना 1/4/2000 जो भी कंटिन्यू रहेगा वो ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे 25 है तो 25, 26 है तो 26, जो भी रहेगा, ठीक है। अगला है बुक बिगिनिंग्स फॉर्म। बुक बिगिनिंग्स फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जब से आपके कंपनी में बिलिंग स्टार्ट हुआ, तो अब इसलिए सी बात है कि जिस डेट में हमारा कंपनी बनता है उस डेट में ही बिलिंग स्टार्ट होता है, तो हम लोग वो भी डेट डाल सकते हैं। पर
कंपनी का फिनेंशियल ईयर चाहे वो आदमी कोई भी पर्सन किसी भी मंथ्स में स्टार्ट करे, जैसे स्टार्ट तो होता है 1/4 से, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, लेकिन मान लीजिए कोई कंपनी जो खोला वो कंपनी खोला जुलाई में या फिर जून में या फिर अगस्त में या सितंबर में, नवंबर में, किसी एक मंथ्स में उसने खोला, लेकिन अप्रैल में वो नहीं खोला, तो यहाँ पे फिनेंशियल ईयर फ्रॉम में वो अप्रैल का ही डेट डालेगा, लेकिन बुक बिगिनिंग फॉर्म जो डालेगा वो जिस डेट में स्टार्ट करेगा उस डेट का डालेगा। ठीक है, जैसे अप्रैल में तो वो फिनेंशियल स्टार्ट हुआ तो फिनेंशियल ईयर डेट डाल दिए 1/4/2025, लेकिन बुक बिगिनिंग फॉर्म कब से हुआ हमारा स्टार्ट, तो उसको हम लोग डालेंगे कब, तो उसको डालेंगे हम लोग जिस डेट में स्टार्ट करेंगे उस डेट को, जैसे 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, जो भी है, 15 जून, 15 मई, 15 जुलाई, जो भी डेट्स में आप बुक बिगिनिंग फॉर्म में जिस डेट में आपका बिलिंग स्टार्ट हो रहा है वो डेट को यहाँ पे डालिएगा। ठीक है, अगला है इंटर प्रेस करेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल है। सिक्योरिटी कंट्रोल आपको नेक्स्ट वीडियो में 2 तरह का सिक्योरिटी बताया जाएगा, एक है टैली वॉल्ट पासवर्ड डालने के लिए, पासवर्ड कंपनी में प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी को, एक है यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल। यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल मतलब लॉगिन यूजर, ठीक है ना, कि नाम से हम लोग और पासवर्ड से कैसे लॉगिन करेंगे इसके लिए। तो ये 2 चीज़ जो है सिक्योरिटी, जब अगले क्लास में हम लोग जब पढ़ेंगे तो सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे और उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग कंपनी का डिटेल्स सीखेंगे। ठीक है, इंटर प्रेस करके इसको हम लोग स्किप करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन वही रहेगा जो इंडिया का अवेलेबल, ऑटोमेटिक ये हो जाता है, एक्सेप्ट कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। एक्सेप्ट का ऑप्शन का मतलब ही होता है कि कंपनी बन के तैयार हो गया और कंपनी सेव भी हो गया। एक्सेप्ट बाय दैट मीन्स कंपनी सेव हो गई। इंटर, जैसे ही कंपनी बन जाएगी आपको एक नया प्रीव्यू आप पेज खुलेगा और उस प्रीव्यू पेज में आपको सबसे पहला दिखेगा करंट पीरियड, जो कि अभी आपके साथ डिस्कस मैंने किया कि हर एक कंपनी का स्टार्टिंग जो पीरियड होता है वो होता है 1/4/2025 से लेकर के अगले साल के 31 मार्च 2026 तक रहेगा। ठीक है, करेंट पीरियड जिस डेट में बिलिंग स्टार्ट हुआ वो डेट था 1 अप्रैल 2025, या अभी जो भी डेट रहेगा आप जो भी डेट डालिएगा वो। आ जाते हैं अभी कंपनी के नेम में, तो आपका कंपनी का नेम क्या है, ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी छिपादोर। यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ लास्ट एंट्री नो वाउचर इंटर्ड, इसका मतलब है कि अभी तक आपने कोई भी वाउचर इंटर्ड नहीं किया है। तो ये पहला प्रीव्यू है कंपनी बनने के बाद। जब आपका कंपनी बन जाएगा तो कंपनी बनने के बाद आपके स्क्रीन पे जो है प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे शो करेगा। क्या शो करेगा, गेटवे ऑफ टैली, जहाँ पे आपका सर्कल्स दिख रहा है वहाँ पे गेटवे ऑफ टैली, ये आपका बन जाएगा और यहाँ पे कंपनी का आपका नेम शो करेगा। ठीक ना, अभी जो है जब हम लोग कंपनी बना लेंगे तो हम लोग एक बार कंपनी को इसको बंद करते हैं और दोबारा इस कंपनी को ओपन करके देखते हैं कि कंपनी बंद कैसे करते हैं और कंपनी ओपन कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपनी जब हमारा गेटवे ऑफ टैली दिखेगा तो कंपनी को बंद करने के लिए हम लोग कंपनी का कोड पहले देखते हैं ताकि हमको कंपनी खोलने में आसानी हो। तो कंपनी का कोड देखने के लिए Alt+F3 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, Alt+F3, Alt+F3 प्रेस करेंगे, कंपनी इन्फॉर्मेशन विंडोज अपीयर हो जाएगा। इसके नीचे एक ऑप्शन है यहाँ पे शट कंपनी का, शट कंपनी मतलब शट डाउन कंपनी, कंपनी को बंद करने का। शट कंपनी ऑप्शन पे जैसे ही आप इंटर प्रेस कीजिएगा यहाँ पे ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी का जो भी कंपनी कोड होगा वो दिखेगा। कंपनी कोड क्या है, 10013। इंटर प्रेस कर देंगे ये कंपनी बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कंपनी नाम होना, नाम शो करना, कंपनी का बंद कर दिया, डेट शो करना बंद कर दिया सब। अब जब हमको दोबारा कंपनी को उसी कंपनी को खोलना है तो कंपनी इन्फो विंडोज़ में सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपनी कंपनी का नाम टाइप करेंगे BCA। देखिए सेलेक्ट हो गया, कंपनी का कोड देख लेंगे 10013 था, 10013। इंटर प्रेस करेंगे दोबारा से आपका कंपनी ओपन हो जाएगा। चलिए ये, और कंपनी से जब बाहर निकलना होगा तो कीबोर्ड से हम लोग एस्केप बटन प्रेस करते जाएंगे और